आज के टाइम पर जो हमारे पास मोबाइल्स आ रहे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है या तो पावर आईसी की आ रही है या सीपीयू की प्रॉब्लम आ रही है या एमएमसी की प्रॉब्लम आ रही है या यूएफएस की प्रॉब्लम आ रही है। अब बात ये होती है आज के टाइम पे जब हम रिपेयरिंग करने चलते हैं जब सेट को चेक करते हैं तो हमको एक तो ये होता है कि इसमें लगता है एमएमसी की। अब एमएमसी की दिक्कत जिसको हम जनरली एमएमसी बोलते हैं तो एमएमसी क्या है? एक हमारी स्टोरेज चिप यानी जिसके अंदर हमारे फोन का पूरा सॉफ्टवेयर उसी के अंदर से हमारा फोन जो पूरा फंक्शन कर रहा है वो उस आईसी के अंदर जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो पहली चीज तो जो हमारी आईसी लगी हुई है जो हार्डवेयर पार्ट है वो आईसी ओके होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होती है जो उस आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसका ओके होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो अपने नोट्स है उस नोट्स में अगर देखें तो एक चीज हमने लिखी हुई है एमएमसी वर्सेस एमएमसीपी। तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। दो चीजों का मतलब ये है एक चीज होती है हमारी एमएमसी। तो अगर हम लोग बात करें एमएमसी और एमएमसीपी ये क्या होता है तो बेसिक चीज आप ये समझ लीजिए हमारे फोन के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस है जैसे हमारे फोन के अंदर एक चीज होती है या लैपटॉप या कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर या डिवाइसेस में उसके अंदर दो चीजें होती है एक होती है रैम और दूसरी चीज होती है रोम। तो जैसे पहले जो हमारी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया था कि रैम और रोम दोनों को अलग अलग कर रखा था। अब फिर बाद में क्या हुआ कि फोनों के अंदर ऐसा हो गया कि रैम और रोम को जो अलग किया था पहले अलग अलग फिर बाद में क्या हुआ कि कंपनी ने रैम और रोम को एक साथ कर दिया। तो जब हमारी पहले रैम और रोम अलग तो उसमें जो रोम थी हमारी उसको हम लोग बोलते थे इमेमसी। और जब कंपनियों ने रैम और रोम को एक साथ कर दिया मतलब एक ही आईसी के अंदर दोनों चीजें आ गई रैम भी आ गई और रोम भी आ गई चाहे वो हमारा फोन 464 हो 332 हो या कोई भी हो। तो जब वो आ गया तो वो हो गए इमेमसी। ठीक। तो अगर फोन के अंदर रैम और रोम अलग अलग है तो वो क्या है इमेमसी है और अगर रैम और रोम एक साथ है तो वो इमेमसी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर से मार्केट के अंदर क्या हो गया कि कंपनियों ने रैम और रोम को फिर से अलग अलग कर दिया। जैसे आज के टाइम पे सैमसंग के मॉडल आ गए वन प्लस के मॉडल आ गए साथ में एम आई की अगर बात करें एक बेसिक सा मॉडल जो है एम आई का 90 है उसके अंदर भी कंपनी ने रैम और रोम को दोनों को अलग अलग कर रखा है। तो जब हम मदरबोर्ड को ओपन करते हैं तो हमको तीन बड़ी आईसियां दिखाई पड़ती है। उसी जगह पे इन्फिनिक्स और टेक्नो ने भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम किया। उसने क्या काम किया कि रैम और रोम दोनों को अलग अलग कर दिया। तो एक सेटों में अगर आपको तीन बड़ी बड़ी आईसियां दिखाई पड़ती हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि एक रैम है और दूसरी रोम है और एक आपकी एमएमसी आईसी है। वास्तविक में ठीक। तो रैम हो गई रोम हो गई एमएमसी आईसी ये तीन चीजें हमारी हो गई। ठीक है मतलब रैम रोम और सीपीयू तीन चीजें हो गई। ठीक। तो अभी हम लोगों ने जो बात करी कि एमएमसी इज अ मेमोरी चिप कंपोज्ड ऑफ फ्लैश मेमोरी एंड कंट्रोलर। तो जो हमारी मेमोरी आईसी होती है ये आईसी होती है इसके अंदर फ्लैश स्टोरेज के साथ साथ इसके अंदर एक कंट्रोलर सेक्शन भी होता है जो उसके डेटा और एड्रेस को कैसे ट्रांसफर होना है किस स्पीड से ट्रांसफर होना है मतलब उसके डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए एमएमसी आईसी के अंदर एक कंट्रोलर सेक्शन भी है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर जो हमारी ये आईसी है एम्बेडेड स्टोरेज एमएमसी इज अ फिजिकल इंटीग्रेटेड इनटू द डिवाइस अनलाइक रिमूवेबल स्टोरेज लाइक एसडी कार्ड। इसके अंदर ये बोला गया है कि एमएमसी क्या है फिजिकली इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब मदरबोर्ड के साथ लगी हुई है। इसको मेमोरी कार्ड के जैसा निकाला नहीं जा सकता क्योंकि मेमोरी कार्ड क्या होता है कि जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है लेकिन हम उसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं
निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारी एमएमसी आईसी है उसको हम निकाल लगा नहीं सकते। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारी एमएमसी आईसी होती है वो होती है नेट फ्लैश मेमोरी। क्या होती है? It's based on NAND flash memory, a type of non-volatile storage that retains data. होता क्या है कि जो भी हमारी मेमोरीज होती है, मेमोरी के अंदर दो चीजें होती है, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर ये जो हमारी डिवाइस है, ये जो हमारी चिप है, ये हमारी क्या है? नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है जिसके अंदर अगर आपने जब तक सप्लाई दे रखी है तब तक डेटा स्टोर रहेगा, और जैसे ही आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे डेटा आपका डिलीट होगा। वो होती है हमारी वोलाटाइल। फॉर एग्जाम्पल जैसे रैम। रैम क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप में कोई भी काम कर रहे हैं, जितनी देर हमने उसको पावर दे रखी है और जैसे ही हमने उसको शट डाउन किया तो हमारे रैम के ऊपर वोल्टेज पहुंचना बंद हो जाती है। और उस कंडीशन में कोई भी मान लीजिए हम काम कर रहे थे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्स कुछ भी कर रहे थे या कोई एडिटिंग कर रहे थे, तो वो सारा डेटा कहाँ पर सेव होता है? रैम पे जाता है। और जब हम उसको सेव करते हैं तो वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। लेकिन अगर किसी रीजन से जैसे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है तो जो भी हमने काम कर रहे होते हैं तो अनसेव्ड डेटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। तो वो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक डेटा नहीं रहेगा, वोल्टेज नहीं भी रहेगा तब भी डेटा रहेगा। अगर इस आईसी को वोल्टेज मिलना बंद हो जाए तब भी इस आईसी के ऊपर वोल्टेज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। Controller and memory. MMC include both the NAND flash memory and a controller which manage the data transfer and storage operation. तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो एमएमसी आईसी होती है, स्टोरेज के साथ साथ इसके अंदर कंट्रोलर भी क्या है कि जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है विच मैनेज द डेटा ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑपरेशन। ठीक, तो ये हमारी एक एमएमसी की जनरल से इंफॉर्मेशन थी कि एमएमसी क्या होती है। तो आज के टाइम में जितने भी फोन अभी तक हमारे होते थे सभी के अंदर एमएमसी लग गया। अब आज के टाइम के फोनों के अंदर यूएफएस लग के आने लगी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा कहाँ से? एमएमसी से। तो अभी हम जितनी भी बातचीत करेंगे वो सारा एमएमसी के बारे में ही बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे यूएफएस की कोई भी बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक क्या है? हार्डवेयर एक चिप है, हार्डवेयर है एक चिप है। तो कोई भी चिप हो, कोई भी आईसी हो, उसको काम करने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। बिना वोल्टेज के तो काम करेगी। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारी आईसी है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा, तो जो हमारी एमएमसी आईसी है इसको काम करने के लिए जो हमारा वोल्टेज चाहिए वो दो वोल्टेज में फोकस करते हैं। वो वोल्टेज होता है वीसीसी और वीसीसी क्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर पावर आईसी या कोई हमारी एलडीओ आईसी मतलब कुल मिला के हमारे एमएमसी के लिए वोल्टेज बनाए। अब वो वोल्टेज कितने होंगे? वो वोल्टेज जो वीसीसी वाला पॉइंट होगा वो कितना होगा? 2.8 वोल्ट हो। कितना होगा? 2.8 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक हो सकता है। पुराने फोनों के अंदर 3 वोल्ट पे काम करता था, लेकिन अब जितनी भी एमएमसी भी आ गई है सब 2.8 वोल्ट पे काम करती है। यानी एमएमसी के पास में लगा हुआ कैपेसिटर होता है, अगर आप वहां चेक करेंगे तो आपको 2.8 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा। अगर किसी वजह से पावर आईसी से वोल्टेज आना बंद हो जाए तो क्या एमएमसी हमारी इनर्टाइज होगी? काम करेगी? नहीं करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। दूसरी चीज एमएमसी के अंदर एक पिन होगी जिसका नाम होगा वीसीसी पिन। इस पिन के ऊपर कितना वोल्ट आएगा? 1.8। तो जब हम लोग फोन को रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि जो हमारी एमएमसी आईसी है उसके अगल बगल में जो कैपेसिटर लगे, भले ही हमने सर्किट डायग्राम ना खोला हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि उस एमएमसी के पास जो कैपेसिटर लगे हैं उसमें 1.8 वोल्ट या 2.8 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब एमएमसी आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज मिल रहे हैं। अगर किसी रीजन से एमएमसी के पास लगे हुए कैपेसिटर को वोल्टेज नहीं मिलता है आपको, तो आपको ये चेक करना होगा कि वो कैपेसिटर वीक तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो कैपेसिटर वीक करेंगे तो इसका मतलब
अगर 1.8 वोल्ट वाला कैपेसिटर डील कर रहा है तो इसका मतलब 1.8 वोल्ट वाली जो लाइन शॉर्ट हो गई, या 2.8 वाला अगर कैपेसिटर डील कर रहा है तो इसका मतलब 2.8 वोल्ट वाला आपका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। उसके बाद देखिए फोन टाइप एमएमसी क्या है। जैसे हम पहले बात करें एमएमसी और एमएमसी, तो जो पहले के हमारे फोन होते थे वो सारे फोन होते थे 2G और 3G फोन होते थे। 4G बाद में आया, 5G फिर उसके बाद आया। तो जो पहले के हमारे 2G 3G फोन होते थे उसके अंदर जनरली एमएमसी लगी होती थी। 2G 3G फोनों में जो पहले के हमारे फोन कार माइक्रोमैक्स लेमन वगैरह पुराने टाइप के फोन, लेकिन उसके बाद जब फोन अपग्रेड हो गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, चीजें अपग्रेड हो गई, तो अब एमएमसी भी लगे आने लगे। और ये जो लगे आने लगी तो ये हमारी क्या हो गए, फोन का स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गया। क्या बढ़ जाएगा? हाँ, तो अभी जो नए फोन आने लगे उसके अंदर एमएमसी भी लग के आने लगी, मतलब एक ही आईसी है, वो रैम और रोम दोनों है, जिसको हम एमएमसी भी बोलेंगे। तो उस आईसी के अंदर आधा सेक्शन रैम का होगा और आधा सेक्शन रोम का। ठीक है, अब 4 GB 64 GB 332 जो भी हो। उसके बाद जो मेमोरी है, तो मेमोरी जो आईसी है, जो एमएमसी हो चाहे यूएफएस हो, आईसी कोई भी हो, ये सारी आईसीओ के वर्जन होते हैं। अगर आप मार्केट में एक मेमोरी कार्ड भी परचेज करने जाते हैं तो मेमोरी कार्ड में भी एक तरीके से वर्जन है। कौन सा होता है वर्जन? 2.0 3.0 जैसे पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड में, ठीक है ना। उसी तरीके से तो मेमोरी कार्ड में क्लास होगा, जितना अप क्लास होगा उतना ही मेमोरी कार्ड की स्पीड फास्ट होगी, और जितने सस्ते मेमोरी कार्ड होंगे उनका क्लास उतना ही कम। ठीक है, लेकिन अब तो मार्केट में मेमोरी कार्ड बिल्कुल खत्म हुए हैं, तो इसलिए आदमी उसमें ध्यान नहीं देता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं मेमोरी। तो जो एमएमसी आईसी है, जब कंपनी ने सबसे पहले जैसे बनाया, मान लीजिए तो 1.4 वर्जन का क्या बनाया, इस एमएमसी को जिस भी सेट में लगाया गया, जिस भी सेट 1.4, तो मान के चलिए अगर इसकी स्पीड, फॉर एग्जांपल बात करें, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे हैं, मान के चलिए कि 100 मेगाहर्ट्ज की स्पीड थी, तो कंपनी को लगा कि हम हमें अपनी आईसी की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है और बढ़ानी, तभी तो फोन फास्ट होगा। तो फिर कंपनी ने उसको अपग्रेड करेगी, तो जब अपग्रेड करेगी तो एक नया वर्जन बना देगी, 1.5 हो जाएगा, फिर और अपग्रेड करेगी तो 1.6 हो जाएगा। तो कंपनी ने जब तक ये रैम और रोम वाला पुराने मॉडल का कॉन्सेप्ट था, तो जो पहले की जिसमें सिर्फ एमएमसी लगी हुई थी, उसका एमएमसी का वर्जन 1.4 1.5 1.6। अब कंपनी ने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि साहब दो दो आईसी नहीं बनाएंगे, एक ही आईसी से दोनों काम करा देंगे। तो अब बन गए एमएमसी पी। तो जब एमएमसी पी बन गई तो कंपनी ने उसका वर्जन भी अपडेट कर दिया। अब ये वर्जन हो गया 1.7 और 1.8। तो अगर कहीं पर आप कोई एमएमसी देखते हैं या एमएमसी पी देखते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका वर्जन क्या है, वर्जन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक फोन के अंदर लेटेस्ट वर्जन की एमएमसी लगी है तो आप पुराने वर्जन के एमएमसी, वो आगे जब हम एमएमसी चेंज बात करेंगे तो वर्जन वगैरह की उसमें और डिटेल बात करेंगे। अभी यहाँ पर एमएमसी के अंदर एक एएचडी सीएचडी, ये भी एमएमसी का एक तरीके से आप वर्जन समझ लीजिए। जो पुरानी हमारी एमएमसी थी 4.0 4.01 4.50 4.51, ये पुरानी एमएमसी के अंदर यहाँ तक पर इसका एक वर्जन ये होता है। एमएमसी पी जो है वो आज के टाइम के फोनों के अंदर 5.0 5.01 और 5.1। तो जो सबसे लेटेस्ट एएचडी सीएचडी आई वो क्या आ गई, 5.1। तो अगर आप किसी फोन की स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर जब आपको एमएमसी दिखाई पड़ेगी, अगर आपने स्पेसिफिकेशन देखा, गूगल पे सर्च किया, किसी वेबसाइट पे देखा या जीएसएम एरिना पे आपने देखा, तो जब आपने उसका वर्जन देखा कि ये एमएमसी का कौन सा वर्जन है, 4.5 है कि 5.0 है या 5.1, तो आपको क्या होगा कि वहां पर आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो एमएमसी पी है इसका वर्जन क्या है। तो जब हम रिपेयरिंग करेंगे या एमएमसी चेंज करेंगे तो तब हमें इन चीजों की भी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और इसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो सिर्फ आईसी का ये नहीं कि 32 GB का आईसी है तो किसी भी फोन में
कि हमारा ये फोन था 32 GB का फोन था, इसकी आईसी खराब हो गई तो ये आईसी लगा दिया, ऐसा नहीं। ठीक, तो हमें साथ में ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ये चीजें आगे चल के हमारे काम आएंगी। अब इधर देखिए, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल के लिए कुछ एमएमसी की पिक्स ली, और ये जो पिक ली है, इस पिक के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये आईसी का डिजाइन दिखाई पड़ रहा है। सारी आईसियां आपको चौकोर सी दिखाई पड़ रही है बनावट में, ठीक, लगभग लगभग चौकोर सी दिखाई पड़ रही है। अब अगर इस आईसी की हम बात करें, जब मदरबोर्ड में हमारी आईसी लगी हुई है और जब हम आईसी को बाहर निकालेंगे तो हमें मदरबोर्ड पे बॉल्स नजर आएंगे और आईसी में भी बॉल्स नजर आएंगे। तो अगर किसी आईसी में आपको इस टाइप से बॉल नजर आ रही है तो इसको मार्केट में लोग जनरली ये बोलते हैं चौकोर वाली, क्योंकि इसकी बॉलें चौकोर सी दिखाई पड़ती है। अगर इस तरीके से ये चौकोर सी आपकी बॉलें दिखाई पड़ जाए तो ये आईसी हमारी कहलाती है BJ153। कौन सी? BJ153। अब बात ये आती है कि इसको BJ153 क्यों बोला, BJ153 क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आईसी है, ये किनारे के पॉइंट्स जो दे रखे हैं कॉपर पॉइंट, इनसे आपको मतलब नहीं है, आपको देखना है ये बॉल्स। अगर इस आईसी के अंदर 153 बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं? 153। तो ये आईसी हमारी कहलाएगी BJ153। कौन सी आईसी कहलाएगी? ठीक, अब इधर देख, इसी दूसरे मदरबोर्ड से हमने आईसी अपनी निकाली। जब हमने आईसी निकाली तो हमको मदरबोर्ड के ऊपर ऐसी बॉलें दिखाई पड़ रही, ठीक। अब हमें क्या करना होगा कि इन बॉलों की काउंटिंग करेंगे। जब आप इन बॉलों को काउंट करेंगे तो टोटल बॉल्स आपकी आएंगी 221। तो इसका मतलब ये होगा कि इस आईसी को हम बोलेंगे BJ221। तो आईसी का नाम किस हिसाब से पड़ रहा है? बॉल के हिसाब से आईसी का नाम पड़ रहा है। मोटा मोटा कि अगर 100 बॉल है तो हम उसको BJ100 बोलते हैं, 200 बॉल है तो BJ200 बोलते हैं। तो जितनी बॉल है वो आईसी का नाम। तो अगर किसी फोन में BJ221 लगी है, ठीक है, तो हमने जब आईसी निकाली तो हम बोलेंगे भैया इसमें BJ221 लगी हुई। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ BJ162 या 186, ये आपको देखने को 99% नहीं। इसके अंतर अगर आप इसकी बॉल्स को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? या तो 162 बॉल की होगी या 186 बॉल। अगर 162 बॉल्स की है तो BJ162 हो जाएगा, 186 बॉल है तो 186 हो जाएगा। चौथी जो यहाँ पर ये है, ये एमएमसी अगर हम इसकी बॉल्स को काउंट करें तो इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि इस आईसी के अंदर 254 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 254। इसलिए इस आईसी को BJ254 बोले, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर किसी मदरबोर्ड में ये आईसी लगी और आपने इस आईसी को निकाल दिया, क्या ये आईसी लग पाएगी? क्योंकि मदरबोर्ड में भी तो डिजाइन ऐसे ही बना होगा, ये आईसी की बॉल क्या बॉल के ऊपर आएगी, उसके पैड के ऊपर आएगी? तो नहीं आएगी। तो अगर किसी सेट में BJ221 आईसी लगी है तो उसमें 221 ही लग सकती है, 254 नहीं लग सकती। और जिस फोन में 254 लगी है उसमें 254 ही लगेगी, मतलब जो आईसी लगी है वही आईसी लगेगी, जब हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज तो हमारी बॉल्स जो है वो सेम होनी चाहिए। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है किसी को? इजी है, ठीक। अब देखिए, मार्केट में जो हमारे फोन्स आते हैं, चाहे वो बनने के लिए फोन आए या आपके अपने खुद के फोन हैं, इन फोन के अंदर जो हमारी आईसी लगी होती है वो कौन कौन सी आईसियां लगी? हमने फॉर एग्जांपल्स के लिए आपको कुछ एक फोटोज दिखाए। इन फोटोज को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये एमएमसी आईसी किसने बनाई? सैंडिक्स ने बनाई, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम क्या है? सैंडिक्स है। यहाँ पर देखिए, अगर आप
ये क्या लिखा हुआ है? एसके हाइनिक्स। तो एसके हाइनिक्स का मतलब क्या हो गया कि इस फोन के अंदर जो आईसी लगी हुई है, इस आईसी को बनाने वाली कंपनी का नाम एसके हाइनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये आईसी किस कंपनी ने बनाई, एम यहाँ पर कंपनी ने इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। अगर आपको ऐसा लोगो दिख जाता है तो ये आईसी आपको जिस कंपनी ने बनाई है उसका नाम है माइक्रोन, MICRON। तो ये आईसी किस कंपनी के द्वारा बनाई गई? माइक्रोन कंपनी के द्वारा ये आईसी बनाई। तो जब आप मदरबोर्ड खोलेंगे, तो मदरबोर्ड जब आप खोलेंगे तो होगा ये कि आईसी के ऊपर अगर आपको ये लोगो दिख गया तो ये क्या है? माइक्रोन। माइक्रोन की आईसी लगी। अगर आपने कस्टमर का फोन खोला और फोन खोलने के बाद अब आपको ये देखना है इसमें किस कंपनी की आईसी लगी। जैसे अभी हम लोग क्या होता है मदरबोर्ड खोलते हैं तो सीपीयू देखते हैं, पावर आईसी देखते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि ये पावर आईसी क्या लगी है, PM 660 लगी है या MT 6357 लगी है या कौन सी आईसी लगी है, 660 लगी है, 6250 XYZ जो भी आईसी लगी है। उसी तरीके से फिर हम सीपीयू देखते हैं कि सीपीयू क्या है, मीडियाटेक का लगा है कि क्वालकॉम का लगा है कि एसपीटी का लगा हुआ है, किस कंपनी का सीपीयू लगा है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे जो बोर्ड के अंदर आईसी लगी हुई है वो किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर एक ये देखिए, ये आईसी किस कंपनी ने बनाई? ये वाली, इसमें लिखा हुआ सेक करके, SEC। आपको जैसे सैमसंग कंपनी ने जो आईसी बनाती है तो सैमसंग कंपनी ने आपको एक तरीके से में इस तरीके से SEC करके देखने को मिलेगा। तो पूरा सैमसंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता था, कंपनी अगर चाहती तो पूरा का पूरा सैमसंग भी लिख सकती थी, लेकिन कंपनी ने शॉर्ट फॉर्म में SEC लिख दिया। तो हम लोग अगर किसी बोर्ड के अंदर ये आईसी लगी हुई देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि इस बोर्ड के अंदर जो MMC आईसी लगी हुई है वो किसने बनाया है? किसने बनाया? सैमसंग। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर ये किंगस्टन। किंगस्टन का मतलब ये है कि किंगस्टन के आपने वो देखा होगा, पेन ड्राइव वगैरह देखी होगी इस तरीके की। तो अगर किसी फोन के अंदर आपको आईसी लगी हुई दिखाई पड़ती है और उसके ऊपर आपको ये दिखाई पड़ता है किंगस्टन लिखा हुआ, तो आप क्या समझ जाएंगे कि आईसी किसने बनाई है? किंगस्टन कंपनी ने बनाई। उसके बाद में आपको 90% केस में ये देखने को मिलेगी, माइक्रोन देखने को मिलेगी, एसके हाइनिक्स देखने को मिलेगी या सेंटिक्स देखने को मिलेगी। ये तो आईसियां आपको 90% केस में देखने को मिलेगी। क्यों का मैटर ये है कि अब आप ये मान के चलिए मतलब नहीं है, ये कंपनियां जो भी है, चाहे आप ओप्पो, वीवो, एमआई किसी का भी फोन खरीद रहे हैं, ये तो कंपनी डिसाइड करेगी ना कि उसको किस कंपनी की आईसी यूज करनी है या किस कंपनी से आईसी परचेज करना चाहिए। अगर आप बाइक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये आप डिसाइड करेंगे ना कि आप सीएट का टायर यूज करते हैं या किस कंपनी का MRF का यूज करते हैं। बनाने के लिए तो और बहुत सारी कंपनियां जो टायर बनाती हैं, लेकिन आप क्वालिटी और सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद ये आप डिसाइड करते हैं कि साहब हमको ये कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है, इसकी क्वालिटी ठीक है, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी ठीक है, इसके प्राइसिंग कम है, वो तो आपका डिसीजन होगा ना। तो जितनी भी मार्केट के अंदर कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ भी है, 90% में आपको ये 4 आईसी मिलेंगे। किंगस्टन आईसी हो सकता है किसी रेयर पीस में। उसके बाद में ये आपको एक वाई करके सिंबल दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है YHTC या YTC ऐसे करके कंपनी है, मतलब YTC करके कंपनी है। इसके भी फोन आपको बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलेंगे। ये YTC टाइप की, तो अगर उसमें ऐसा लोगो बना हुआ है वाइट टाइप का तो YTC के बहुत कम आपको देखने को मिलता है। आपको जो भी फोन खोलेंगे, आज तक आपने जो भी फोन खोले होंगे उस फोन के अंदर आपको ये या ये या ये, अगर एम सिंपल बना हुआ है माइक्रोन है, SEC लिखा हुआ है तो ये सैमसंग की आईसी। ठीक। सैंडिस्क है, एसके हाइनिक्स है, ये तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हमने इसीलिए आपको ये पिक्चर इमेज दिखाई कि आईसी के ऊपर कैसा लिखा होता है, कैसा आपको दिखाई पड़ेगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि अभी हमने बात करी थी फोन के एमएमसी के अंदर। अब आती है बात कि हमारे फोन के अंदर रैम भी होती है। रैम जो है हमारी, या तो क्या होगा कि जो हमारी रैम है या तो वो एमएमसी के अंदर होगी या अलग से होगी, या तो एमएमसी के साथ में होगी या रैम अलग से लगी होगी। तो मोबाइल के अंदर जो रैम यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलपीडीडीआर। क्या बोलते हैं? एलपीडीडीआर का मतलब होता है लो पावर डबल डेटा रेट। लो पावर डबल डेटा, तो लो पावर डबल डेटा रेट जो है DDR1, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 और LPDDR4X और LPDDR5। तो यहां पर अगर हम रैम की बात करें तो आपको जितने भी आपके पास फोन बनने को आएंगे उन फोन के अंदर, किसी भी फोन के अंदर आपको LPDDR1 और 2 देखने को नहीं मिलेगी। आपके पास जो भी फोन बनने आएंगे या जो फोन बनते हैं उनके अंदर आपको जो रैम देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी LPDDR3, LPDDR4 और LPDDR4X, और जो और आगे के फोन हैं या और आगे के वो मिलेंगे आपको LPDDR5। जैसे हमारे आज के टाइम पे मार्केट में जो लैपटॉप आते हैं, लैपटॉप के अंदर अगर आप देखें तो लैपटॉप के अंदर भी इसी तरीके से DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 के लैपटॉप आते हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी लैपटॉप आपको DDR1 या 2 का देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आपको लैपटॉप देखने को मिलेंगे वो लैपटॉप आपको देखने को मिलेंगे कौन से, या तो DDR3 या DDR4 के देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मोबाइल के अंदर रैम चाहे एमएमसी के अंदर हो और चाहे बाहर हो, तो आपको यही तीन आपको जनरल कंडीशन में देखने को मिलेंगी, LPDDR3, 4 और 4X। ठीक है ना। आने वाले टाइम में आपको LPDDR5 के भी फोन आपके पास बनने आने लगेंगे। और ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है कि सारा खेल किस पे हो रहा है, डेटा के ऊपर हो रहा है कि डेटा कितना फास्ट कम्युनिकेट करना है। दूसरी चीज क्या है कि आईसी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है हमको उसको कम करना है कि जिससे हमारा पावर कंजप्शन कम हो और बैटरी बैकअप बढ़ जाए। तो एमएमसी और रैम की जो बेसिक सी चीज है वो समझ में आई कि नहीं आई, कि एमएमसी क्या है, एमएमसीपी क्या है और हमारी रैम क्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो बताइए। ठीक।